Good morning students, welcome back. Now time for chapter 7. The puzzle of the pots. Pots का puzzle. देखिए, once upon a time there lived a rich farmer. एक समय की बात है कि एक rich farmer रहता था. He had 3 sons, but all of them were lazy. क्योंकि एक फार्मर था और वो बहुत ही रिच फार्मर था, लेकिन जो उसके 3 बेटे थे वो बहुत ही ज़्यादा लेज़ी थे. दे लव्ड टू स्पेंड देयर टाइम आइडली एंड नेवर टुक इंटरेस्ट इन देयर फादर्स अफेयर्स. और वो उन्हें जो है काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था. वो अपने फादर के साथ हाथ नहीं बटाते थे और ना ही उनके साथ काम करते थे. उन्हें बस घूमना फिरना अच्छा लगता था. The farmer had tried hard to get them involved in the work, but all in vain. वो जो फार्मर था वो उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि वो अपने तीनों बेटों को समझा सके कि वो हार्ड वर्क करें, लेकिन सब कुछ बेकार चला गया. वेन यानी कि बेकार चला गया, क्योंकि उन लोगों के समझ में कुछ भी नहीं आया. He would often think that what would happen टू हिज सन आफ्टर हिज डेथ. वो ये सोचता था कि आखिर उसके मरने के बाद उसके जो तीनों बेटे हैं उनका क्या होगा. ओनली द फार्मर बिकम सीरियसली इल. वंस द फार्मर बिकम सीरियसली इल. एक बार जो फार्मर था वो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया, सीरियसली बीमार हो गया. द डॉक्टर वाज कॉल्ड बट ही रियलाइज द एंड वाज नियर. डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन उसे ये पता था फार्मर को कि उसका समय अब नज़दीक आ गया है. ही कॉल्ड हिज सन्स एंड सेड. उसने अपने बेटों को बुलाया और कहा, माई डेज आर नंबर्ड. यानी कि मेरे अब गिने चुने दिन ही बचे हैं मेरी लाइफ में. आई एम वरीड थिंकिंग अबाउट यू. मैं चिंता करता हूँ तुम्हारी, मुझे बहुत चिंता है तुम्हारी. वॉट वुड यू हैपन टू यू आफ्टर माई डेथ. कि मेरे डेथ के बाद तुम्हारे साथ क्या होगा. हाउएवर आई हैव डिवाइडेड माई प्रॉपर्टी अमंगस्ट यू एंड केप्ट इट अंडर माई बेड. एंड उसने कहा कि मैंने अपनी जो प्रॉपर्टी है वो तुम्हारे तीनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है. डिग अंडर द बेड एंड यू विल गेट माई विल. सेइंग सो द फार्मर ब्रीथेड हिज लास्ट. उसने कहा कि बेड के नीचे जो है डिग करो, खोदो, और वहाँ पर जो मेरी जमा पूंजी है वो रखी हुई है. एंड इतना कह करके फार्मर ने अपनी आखिरी सांस ली, यानी कि वो उसकी डेथ हो गई. सम डेज लेटर, कुछ देर बाद, व्हेन द रिचुअल्स वर ओवर, जब सारी रस्में पूरी हो गई, द सन्स डग एट द स्पॉट. और जो स्पॉट उसके फादर ने बताया था उन्होंने उसे डग किया, यानी कि खोदना शुरू कर दिया. After digging for some time, they got 3 pots placed one above the other. जब उन्होंने वहाँ पर खोदा तो उन्हें वहाँ पर 3 पॉट मिले. They took the pots out and opened it. और उन तीनों पॉट्स को उन्होंने वहाँ से उठा लिया और उन्हें खोला. The topmost pot contained mud. जो ऊपर मड था, सबसे ऊपर था, वो क्या ऊपर तक जो पॉट था वो मड से भरा हुआ था. द मिडल पॉट कंटेन्ड द ड्राइड काउ डंग एंड द लोएस्ट पॉट कंटेन्ड स्ट्रॉ. इनकी जो एक था वो ऊपर तक मड से भरा हुआ था, आधा जो था वो काव डंग से भरा हुआ था, और जो सबसे लोएस्ट पॉट था वो स्ट्रॉ से भूसा भरा हुआ था. बिलो दिस पॉट देयर वाज ए सिल्वर कॉइन. और उनके में कुछ सिल्वर कॉइन भी थे उनके पॉट में. द ब्रदर वाज पजल्ड. वो जो ब्रदर्स थे वो पजल्ड, नहीं कि उनको समझ में ही नहीं आया. दे ट्राइड हार्ड टू फाइंड आउट द हिडन मीनिंग ऑफ द 3 पॉट्स. उन्होंने बहुत ज़्यादा ही सोचा, उसके बारे में सोचना चाहा कि आखिर ये इसका मतलब क्या है. Obviously, father wanted to convey some message to us through the pots and their convents, said the oldest brother. But what is that? Can you any one of you guess? उन्हें कहा, पिताजी कुछ ना कुछ तो हमें इसके ज़रिए मैसेज देना चाहते हैं, लेकिन वो क्या कहना चाह रहे थे ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है. तो उसने ओल्डेस्ट ब्रदर जो था उसने कहा, लेकिन ये है क्या, क्या कोई सोच सकता है, समझ में आ रहा है किसी के.
They scratched their brains for long, but none of them could come up with an explanation. उन्होंने काफ़ी टाइम तक अपना दिमाग मग के ही सोचा कि आखिर ऐसा क्या है इसमें, लेकिन वो कुछ भी समझ नहीं पाए. At last the middle brother said, "Let's go to the chieftain of the village. He is a wise man. Perhaps he can help us in this the matter." लास्ट में जो मिडिल ब्रदर था उसने कहा चलो यहाँ इस विलेज के चीफन के पास चलते हैं, वो बहुत ही बुद्धिमान आदमी है, वो हमारी मदद कर सकेगा. So the three brothers went to the chieftain house along with the tree pots and the silver coin. They told him everything and requested him to solve the puzzle. और तीनों भाई चीफन के हाउस गए उन पॉट्स को लेकर के और सिल्वर कॉइन्स को लेकर के, और उनसे सारी बातें बताई और उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस पज़ल को सॉल्व कर दीजिए. द चीफन लुक्ड एट द कंटेंट ऑफ द पॉट्स फॉर अ फ्यू मोमेंट एंड दे लाफ्ड. चीफन ने कुछ देर तक उन पॉट्स को देखा एंड वो ने क्या करा, हंसना शुरू कर दिया. फिर योर फादर वॉज रियली अ वाइज मैन. तुम्हारे फादर सच में एक वाइज बुद्धिमान थे. ही सेड he loved puzzle and I think could not resist setting the last one before his death. कि उसने कहा कि मुझे ये जो पज़ल है बहुत ही ज़्यादा, वो उन्हें जो पज़ल्स है वो ज़्यादा पसंद होंगे, और आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने लास्ट में इन सब की सेटिंग की होगी. द इंटरप्रिटेशन इज द सिंपल. द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन मड. दिस मीन्स दैट मीन्स ही वांट हिज एल्डेस्ट सन हैव हिज फील्ड. उसने कहा कि ये सब कुछ एकदम क्लियर है. टॉप मोस्ट पॉट जो है मड से भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वो अपने एल्डेस्ट ब्रदर को, बेटे को फील्ड देना चाहते हैं. द सेकेंड पॉट कंटेन्स काउ डंग. और जो सेकेंड पॉट है वो काउ डंग से भरा हुआ है. इट्स मीन्स द सेकेंड शुड हैव हिज हर्ड ऑफ कैटल. यानी कि इसका मतलब है कि जो दूसरा बेटा है उसके लिए उसने जो कैटल का हर्ड है वो दिया है. द लास्ट पॉट कंटेन स्ट्रॉ. और लास्ट पॉट जो है स्ट्रॉ से भरा हुआ है. नाउ स्ट्रॉ इज गोल्डन इन कलर. स्ट्रॉ क्या है, गोल्डन है कलर में. दैट मीन ही वांट टू यंगेस्ट सन टू हैव ऑल हिज गोल्ड. और उसने कहा कि वो जो उनका जो छोटा बेटा है उसे ये सारा सोना देना चाहते हैं. द ब्रदर वॉज कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद द चीफर एक्सप्लेनेशन. दे हैड अ ग्रेट फेथ इन हिज विजडम. दे डिसाइडेड टू डिवाइड देयर फादर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली. और ब्रदर्स जो थे वो तीनों सेटिस्फाइड हो गए उसकी बात से, चीफन की बात से, और उन्होंने कहा कि हम जिस तरीके से फादर ने प्रॉपर्टी हमारे बीच डिवाइड की है उसी तरीके से हम भी अपने बीच में प्रॉपर्टी डिवाइड कर लेंगे. बट वन थिंग रिमेन्स अनएक्सप्लेन्ड, सेड द यंगेस्ट ब्रदर. वॉट अबाउट द सिल्वर कॉइन एट द बॉटम ऑफ द पॉट्स. उसने कहा कि एक बात मेरे अभी भी समझ में नहीं आई कि जो बॉटम पॉट्स थे उसमें क्या थे, सिल्वर कॉइन है. ओ डैट सिल्वर कॉइन. द चीफन लाफ्ड अगेन. ओ ये सिल्वर कॉइन. इतना कह करके चीफन फिर से हंसा. योर फादर न्यू यू वुड कम टू कंसल्ट मी. डैट कॉइन इज़ माई कंसल्टेशन फी. उसने कहा तुम्हारे फादर को पता था कि तुम इसे सॉल्व करने के लिए मेरे पास ही आओगे, इसलिए ये मेरी कंसल्टेशन फ़ी है. कि जो मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से प्रॉपर्टी डिवाइड करो, ये तुम्हारे फादर को पता था कि आप इसको समझ नहीं पाओगे, किसी न किसी से सॉल्व करवाने ज़रूर जाओगे. तो ये उस इंसान के लिए होगा जो ये पज़ल सॉल्व करेगा. जो सिल्वर कॉइन्स थे वो चीफन को चले गए. योर चैप्टर इज़ कंप्लीट.